और एनपीएम के खिलाफ पीपल्स पार्टी मार्का आरा हो गई। हुआ क्या है? क्योंकि 40 साल से ये वहां बैठे हैं। मरियम नवाज के सामने बोलती बंद, लेकिन एनपीएम को जवाब देने का फैसला। तहरीके इंसाफ इस वक्त कश्मीर में हवा किस तरह से दे रही है, ये समझना जरूरी है। और लंदन से चोरी कर कराची में आजम बस्ती में कौन आया, एक तहलका अंगेज खबर। एक बड़ी कंपनी ने अपने बोरिया बिस्तरा लपेटने का फैसला कर लिया। कैसे हुआ है ये सब? गजा के लिए जाने वालों के साथ जुल्म सितम की इंतहा फिर कर दी गई। आज के प्रोग्राम में मैं आपको देने वाला हूं एक तहलका अंगेज कहानी। लंदन की गलियों से कोई जेब कतरा, कोई 2-4 रुपए लेकर नहीं भागा, बल्कि एक बहुत बड़ी गाड़ी को और महंगी तरीन गाड़ी को चोरी कर कराची ले आया। और कराची में लाकर बाकायदा आदम बस्ती, कुरंगी रोड, सदर में वो गाड़ी कैसे घूम रही है, ये एक बड़ी अहम तहलका अंगेज कहानी आपको बताने ही वाला हूं। लेकिन उसके साथ साथ आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शदीद वार किया है एनपीएम पर। मरियम नवाज को उन्होंने रख दिया साइड में और सारे गोला बारूद का ढेर उन्होंने डाल दिया है एनपीएम के सर। कैसे डाला है ये आपको मैं आज की कहानी बताऊंगा। लेकिन उन सबसे पहले हमेशा की तरह आपसे एक दरख्वास्त किए देता हूं कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बटन जरूर दबाइए। डरिए नहीं, झिझकिए नहीं, कोई लापता नहीं करेगा। पाबंदियां लगनी है तो वो हम पर ही लगेगी। आइए सबसे पहली और एक अहम कहानी का आगाज करते हैं। इस वक्त कश्मीर जल रहा है और कश्मीर के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो मैं मकबूजा कश्मीर की बात नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान के साथ आजाद कश्मीर की बात कर रहा हूँ। आजाद कश्मीर में इस वक्त एक्शन कमेटी ने बहुत सारे मुतालबात के लिए अपने मुजाहिरों का वहां सिलसिला शुरू किया है, जहां पर उनका पुलिस के साथ झड़पों का सिलसिला भी जारी। और अब ये शिद्दत इस्लामाबाद के अंदर आ चुकी है। आज इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के बाहर जहां मुजाहिरा हुआ, वहीं पर फिर लाठीचार्ज शुरू हुआ, फिर प्रेस क्लब के अंदर वो लोग घुसे और फिर एक नई कहानी शुरू हुई। लेकिन आज इसी तरीके का मुजाहिरा कराची में कराची प्रेस क्लब के बाहर भी हुआ है। और आपके इल्म में होगा कि कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरे में भी हैरत अंगेज तौर पर कुछ अजीबो गरीब से नारे लगे। लेकिन अब ये देखना यह था कि वो कश्मीरी के जिसे पाकिस्तान की शहरत कहा जाता था, वो कश्मीरी इस वक्त क्यों चिल्ला रहे, इस बात को समझने की जरूरत है। मगर इस पूरे मामले को इस वक्त अगर कोई हवा दे रहा है तो वो तहरीक इंसाफ इस मामले को हवा दे रही है। और तहरीक इंसाफ इसे इस तरीके से साबित कर रही है कि जिस तरीके से जनाब के बांग्लादेश के अंदर इनकलाब आ गया और पता नहीं कहाँ इनकलाब आ गया, तहरीक इंसाफ को मौका चाहिए होता है। सब जो भी हुकूमत के खिलाफ चल रहा होता है, तहरीक इंसाफ कहती है जनाब हम भी पूछ जाए। तहरीक इंसाफ खुद तो इस वक्त इंतशार का शिकार नजर आ रही है और लोग उस तरीके से नहीं निकाल पा रहे। लेकिन तहरीक इंसाफ के इस वक्त जितने वीलॉगर हैं, जितने उनके लीडर्स हैं, इस वक्त कश्मीर में जली हुई आग को हवा देने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। खैर उनकी मर्जी है, मगर हमारे लिए खबर का आंसर कुछ और है। और खबर का आंसर कुछ ये है कि लंदन का एक बहुत ही मारूफ इलाका, यानी कि जिसे यार्कशायर कहा जाता है, वहां पर एक गाड़ी जो है वो चोरी हो गई। अब गाड़ी चोरी हुई वहां पर, कहां पर? यार्कशायर में। और कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं है, बल्कि करोड़ों रुपए की गाड़ी वहां से चोरी हुई। जब वो चोरी हुई, और वो चोरी हुई 22 नवंबर 2022 को, और अब 3 साल के बाद ये गाड़ी मिली है कराची में। इंटरपोल ने बाकायदा राब्ता किया है पाकिस्तान के हुक्काम से और कहा है कि जो गाड़ी 22 नवंबर सन 2022 को यार्कशायर में, यानी कि जो यूके से गायब हुई थी, जो चोरी हुई थी, वो कराची में मौजूद है। अच्छा, ये कराची में मौजूद होने का ये पहला वाकया नहीं है। आपको याद होगा कि सन 2022-23 में भी एक बहुत बड़ी गाड़ी के जिसकी मालियत करीबन कोई 30 करोड़ रुपए थी, वो यूके से चोरी हुई थी और वो कराची में मौजूद थी और बाद में इस यहाँ पर 2 अफराद को हिरासत में भी लिया था। मामला क्या होता है? मामला कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि वहां पर कुछ लोग गाड़ी को बाकायदा गायब कर देते हैं
और गायब कर कर उसे वहां से एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान, और बाद में वहां पर उस गाड़ी की चोरी का मुकदमा दर्ज कर देते हैं। जब गाड़ी कराची पहुंच जाती है तो उसके बाद वहां पर उस मुकदमा दर्ज हो जाता है और कहा था जनाब हमें अब इंश्योरेंस दिया जाए, और ये सारा मामला कुछ मिली भगत से हो रहा है कराची में। मतलब कोई छोटी सी यूएसबी नहीं थी जो जेब में डालकर चोरी करके लेकर आ गए। अब हैरत अंगेज तौर पर कस्टम हुक्काम होते हैं, कस्टम हुक्काम वहां का कस्टम, यहाँ का कस्टम, सब कुछ होते होते यहाँ पर पहुंच जाती है। तो फिर इंटरपोल को कैसे पता चला? जनाब इसके अंदर बाकायदा सेंसर लगे हुए होते हैं, और ये गाड़ी, जब ये गाड़ी चलती है तो वो सेंसर जाहिर है काम करते हैं। ये सेंसर वैसे भी काम कर सकते हैं। जब ये गाड़ी वहां से निकल रही थी तो उस वक्त भी ये बात पता चल सकती थी, लेकिन बहरहाल यहाँ पर चोरियों में हमारा शुमार जो है वो कहीं और आ रहा है। अब इससे भी एक अहम खबर की तरफ चलते हैं, और बड़ी और एक अहम खबर आपको मैं ये देने वाला हूँ कि एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर हमला किया था मरियम नवाज ने, और मरियम नवाज ने कहा था कि ये मेरा पानी, मेरे पैसा, मेरी मर्जी। उस पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आग बबूला हो गई थी। पर उन्हें क्या आग बबूला होने की जरूरत थी? उनका नाम थोड़ी लिया था, और ना ही ये बात कही गई थी कि जनाब ये सिंध के खिलाफ कोई बात हो रही है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रद्द अमल दिया, और मरियम नवाज जिस चीज पर खिलवाना चाहती थी वो ये लोग खोले, कहने लगे जनाब मरियम नवाज को माफी मांगनी पड़ेगी और ये करना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा। लेकिन अब इत्तलात ये है कि उसी तनख्वाह पर सब लोग राजी हो गए, और आज एमक्यूएम और इन्होंने आज मुस्लिम लीग नून को छोड़कर, यानी मरियम नवाज के बयानात को छोड़कर, इन्होंने पीछा पकड़ लिया एमक्यूएम का। आपको मालूम होगा कि वफाक की तरफ से एमक्यूएम को 20 अरब रुपए अलग और हर एमएनए को 25 करोड़ रुपए अलग मिले थे तरक्याती काम के लिए, और वो पीआईडीसीएल एक कंपनी के थ्रू यहाँ पर उन्हें मिले थे, जो एक वहां से इनको काम करवाना था यहाँ पर। उस पर जो है वो सिंध हुकूमत ने और जो हमारे सिटी नाज़िम है उन्होंने खत लिखा था, और खत लिखकर वो पीआईडीसीएल को कहा था कि जनाब ये पैसा जो है वो सूबे के साथ खत्म होगा। अब हुआ ये कि आज उन्होंने एमक्यूएम के लोगों ने वहां पर सेनेट के अंदर तकरीर की। उसके बाद वक्कार महदी जो कि कराची से ताल्लुक रखते हैं और जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अभी हालिया दिनों में ही उन्हें मुशीर के ओहदे से हटाया गया है, उन्होंने सारा गुस्सा अपना निकाल दिया एमक्यूएम पर, और क्या कुछ कहा है जरा सा ये सुनिए और फिर गुफ्तगू को हम नहीं आई, क्योंकि 40 साल से ये वहां बैठे हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा रहे, हमारी सूबाई हुकूमतों का हिस्सा रहे, फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, इमरान खान साहब के दौर में भी उसका हिस्सा थे। लेकिन तो जनाबे वाला उन्होंने मरियम नवाज क्योंकि जरा सा भारी पत्थर है तो बस वो उस पर इतना ही चिल्ला सकते थे, लेकिन एमक्यूएम की क्योंकि आजकल गर्दन पतली है तो जिसकी मर्जी आती है वो एमक्यूएम को कर देता है, और एमक्यूएम भी ऐसी बादशाह वाली। अच्छा, कुछ लोगों ने, कल मैंने खबर दी थी कि पीआई इसी हवाले से एहसन इकबाल से एमक्यूएम के वफूद की मुलाकात हुई है, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्या उसमें अनीस कायम खानी साहब थे या खालिद मकबूल सिद्दीकी के? क्योंकि जो बहुत सारे जो चैनल्स हैं जिसमें जियो है, एआरवाई है, उन्होंने फाइल फुटेजेस लगाए, यानी पुराने फुटेज लगाए हैं एहसन इकबाल से मुलाकात के, जब एहसन इकबाल कराची आए थे। दर हकीकत अनीस खान खानी साहब अलहदा अलहदा चल रहे हैं। वो तो आजकल मुस्तफ़ा कमाल साहब के दफ्तर गए थे, फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उनका इस्तकबाल किया, तो अनीस खान खानी वगैरह इस मुलाकात के अंदर मौजूद नहीं थे, बल्कि इस मुलाकात में खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक और हरीफ जावेद, ये 3 लोग मौजूद थे, इसके अलावा बाकी कोई मौजूद नहीं था। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार ये मुलाकातें हुई हैं जिसके अंदर ये मामला हुए, इसमें क्या अनीस खान खानी साहब बैठ गए, ये हो गया, ऐसा हो गया? नहीं जी, ऐसा नहीं हुआ है, और मैं अपनी खबर पर कायम हूँ कि आजकल दूरियां 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 चल रही हैं। तो अभी जो ताज़ा इत्तलात थी वो ये इत्तलात हैं कि इस हवाले से मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रुख सारा एमक्यूएम की तरफ कर दिया और एमक्यूएम पर दबा कर उन्होंने गोला बारूद बरसाया। अब आइए एक और उससे बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर ये है कि कराची शहर के अंदर भट्टे का रिवाज एक बार फिर आ चुका है। कराची शहर के इलाके गार्डन के अंदर एक, अभी पिछले दिनों एक बिल्डर पर वहां पर फायरिंग की गई थी जिसमें 2 अफराद जख्मी हुए थे और मुतालबा पैसों का किया गया था। उसके बाद फिर नाजमाबाद के अंदर एक फूड चेन पर एक हमला हुआ था कि जिसमें वहां पर भी फायरिंग की गई थी। और अब ताज़ा इतलात ये आई है कि गार्डन के इलाके के अंदर एक बार फिर एक बिल्डिंग पर फायरिंग की गई और वहां पर भट्टा तलब किया गया है। जनाब वाला अमन और अमान के दाई जो सिंध हुकूमत जो ये दावा करती है कि हमने सब कुछ सही कर दिया है, उन्होंने कितना सही किया वो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आज कराची शहर के अंदर 2 सर तन से जुदा वाले, यानी सिर्फ सर मिले हैं, 2 मिले। एक के बारे में मालूम हो चुका है कि ये किसका सर है और कहा जा रहा है कि उसके दोस्तों ने उसे कत्ल किया, दूसरे के बारे में भी मालूमात मिली जा रही है। लेकिन असल खबर ये है कि ये सारे मामलात के अंदर इस वक्त एक बार फिर भत्ता माफिया जो है वो एक्टिव हो चुका है। ये भी एक खबर है। अगली खबर के लिए आगे चलते हैं। 2 बड़ी और अहम खबरें आपको बताना चाहता हूं और 2 बड़ी अहम मामलात है। इसका ताल्लुक बरह रास्त पाकिस्तान के साथ और खास तौर पे कराची शहर के साथ और सिंध के साथ इसका ताल्लुक बहुत ज्यादा गहरा बनता है। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जिसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल,
पीएनजी। अच्छा, पीएनजी के नाम से बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन इस कंपनी को अगर आप देखें तो ये एरियल बनाती है, हेड एंड शोल्डर बनाती है, डव सोप बनाती है। ये बहुत सारी इनकी प्रोडक्ट्स है और तकरीबन ये 1990 से पाकिस्तान के अंदर अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए है। इत्तलात ये आई है कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने अपना सेटअप पाकिस्तान से लपेटने का फैसला कर लिया है। यानी कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी जो पूरे पाकिस्तान में यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रही थी, कराची के अंदर इनका एक बहुत बड़ा सेटअप मौजूद था। उन्होंने कहा है कि जनाब अब ये एरियल और ये सब चीजें अब हम नहीं बनाएंगे और हम अपनी कंपनी का रुख पाकिस्तान से मोड़ रहे हैं। अब इत्तलात क्या है हमारे पास, अब ये हो ये रहा है कि ये यहाँ पर लोकल किसी सप्लायर को, लोकल मैन्युफैक्चरर को ये काम दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरीके से मैकडोनल्ड एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो मैकडोनल्ड खुद यहाँ पर इस चीज़ों को रन नहीं करता, बल्कि मैकडोनल्ड ने यहाँ पर लोकल कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, उनको एक ठेका दिया हुआ है और वो यहाँ पर रन करते हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल ये सारी चीज़ें बना रही थी, वो पाकिस्तान के अंदर बना रही थी, खुद कंपनी के तौर पर बना रही थी। अब उन्होंने फैसला ये किया है कि जैसे एरियल है, अब वो एरियल किसी एक कंपनी को दे देगी, वो कंपनी बनाएगी, वो खुद उसकी मार्केट करेगी और उसकी रॉयल्टी जो वगैरह है या दीगर अमाउंट है, वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल को मिल जाया करेगा। तो अब वो अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो नीचे दीगर कॉन्ट्रैक्टर को दे रही है और डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम इसी तरीके से रख रही है। लेकिन जो कंपनी खुद अपना नेटवर्क यहाँ पर बना रही थी, जो खुद कंपनी बना रही थी, वो कंपनी जा रही है। ये एक बहुत बड़ा लॉस करार दिया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को जब पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई अमेरिका से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, तमाम मुल्क यहाँ पर आकर सरमायाकारी करे, इस दौरान एक बहुत बड़ी कंपनी का पाकिस्तान से जाना यकीनी तौर पर एक बड़ा सवालिया निशान है। दूसरे सवाल, खास तौर पे ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला, वो बहरी बेड़ा कि जिसके अंदर तकरीबन 500 के करीब अफराद मौजूद हैं, जिसमें कई कश्तियां मौजूद हैं। ये बेड़ा गजा की तरफ बढ़ रहा था कि जिसमें बहुत सारे लोगों को वहां पर इमदाद लेकर ये गया था, जिसमें 2 पाकिस्तानी थे, एक जमात इस्लामी के रहनुमा मुश्ताक अहमद और एक लाहौर से ताल्लुक रखने वाले उजैर निजामी थे। अब तक की इतलात के मुताबिक ये इतलात आ रही है कि इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस वहां पर चीजें नहीं मिल रही है। गजा में जहां पर पाकिस्तान और इस वक्त दुनिया भर में ये बातें कही जा रही है कि इजहार मुआहिदा किया जाए इसराइल और हमास के दरमियान और अरब ममालिक और अमेरिका के दरमियान, इस मुआहिदे को शक्ल देने की बात कही जा रही है। वहीं पर ये जो काफिला गया था वहां पर उन्हें रोक दिया गया है और रोकने के बाद उनमें से कई लोगों को इस वक्त गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसी हवाले से कराची शहर में भी और पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मुजाहिरों की कॉल भी दी गई है। इस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल के मामलात में और फ़लस्तीन के मामलात में इस वक्त सूरत हाल सामने आना शुरू हुई है और ख़ास तौर पर ये तासुर ज़्यादा गहराई के साथ उभर रहा है कि पाकिस्तान शायद इसराइल को तस्लीम कर रहा है। हमारी इतलात जो है उसमें इसराइल पाकिस्तान इसराइल को इस वक्त तस्लीम नहीं कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान उस अरब ममालिक के इत्तेहाद के साथ जाने की बात कर रहा है कि जिसको ट्रम्प जो है वो सरबराही करेगी और ट्रम्प सरबराही करेंगे, लेकिन वहाँ पर जो और टोनी ब्लेयर उसकी सरबराही करेंगे, क्योंकि बरतानिया के साबिक वजीर आजम रह चुके हैं। आपको याद होगा ये वही टोनी ब्लेयर है कि जिन्होंने इराक पर हमला किया था और उस वक्त कहा था कि जनाब मास डिस्ट्रक्शन का है। तो इतलात ये मिल रही है कि उसकी सरबराही वो करेंगे, लेकिन जो ग्राउंड पे फौज मौजूद होगी वो मुसलमान ममालिक की मौजूद होगी, उसमें इंडोनेशिया, सऊदी अरब और अब शायद पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है। तो इसराइल को तस्लीम करने पर अभी तक की बात नहीं हुई है, लेकिन अलबत्ता उस इत्तेहाद में पाकिस्तान जाने की बात कर रहा है। अब इसमें मजीद क्या अपडेट्स आएंगी वो आगे चलकर मैं आपको वक्तन फक्तन बताता रहूंगा, लेकिन अभी के लिए दीजिएगा इजाजत।